आज की क्लास में हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को ही द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह दो विजातीय आवेशों से मिलकर बना होता है। तो विजातीय आवेश होने के कारण इसका जो टोटल आवेश होता है वह शून्य हो जाता है। परंतु जब इसका आवेश शून्य हो रहा है तो हमारे माइंड में ये आएगा कि जो विद्युत का क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, वह भी शून्य हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र है वह शून्य नहीं होता है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। आवेशों प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के बीच में कुछ दूरी होती है और अतः जब विभिन्न बिंदुओं पर उनके कारण विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं और उन्हें संयोजित करते हैं, मीन्स दैट की जो टोटल विद्युत क्षेत्र अपन निकालते हैं तो वे एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते, जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वह शून्य नहीं होता है। परंतु ये पॉसिबल भी हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र शून्य हो, तो जब वैद्युत द्विध्रुव के बीच में दूरी जो है वो बहुत ही अधिक हो जाती है, तब उस सिचुएशन पे ऐसा हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य हो जाए। अब सामान्यतः हम जैसे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो मानक स्थितियों में विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली स्थिति हमारी अक्षीय स्थिति तथा दूसरी स्थिति हमारी निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षीय स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वह द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में जो बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो अक्षीय स्थिति के लिए जैसा इस डायग्राम में प्रदर्शित किया है, तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है तथा उनके बीच की दूरी जो है वो 2a को प्रदर्शित करते हैं। तब माना बिंदु O से मध्य बिंदु O से प्लस क्यू आवेश की ओर 8 दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा EB या E प्लस Q। किसी बुक में इसे E1 से भी प्रदर्शित किया गया है। तो इसी प्रकार जब हम माइनस क्यू आवेश की बात करते हैं तब बिंदु A पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा EA या E माइनस Q, जो कि P से A के अनुदिश होगा। इसी प्रकार जो प्लस क्यू आवेश के कारण हुआ था वह B से P के अनुदिश होगा, मीन्स दैट कि B से P की ओर और P से A की ओर प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे हम एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि माना जो हमारा P है वो जो विद्युत क्षेत्र है वह प्लस क्यू आवेश का है, तो जो प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश से क्या हो जाएगा, दूर भागता हुआ दिखाई देगा। वैसे ही जो माइनस क्यू आवेश है वह प्लस क्यू आवेश की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और आता हुआ प्रदर्शित करेगा। तो इसके पश्चात हम देखते हैं बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो इसका परिणाम हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र से हम जैसे जानते हैं E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई इंटू क्यू अपॉन BP का R का स्क्वायर। तो यहाँ पे बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम हमें मिल जाएगा B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन BP का स्क्वायर, जो कि BP वेक्टर के अनुदिश होगा, मतलब कि B से P के दिशा में प्रदर्शित करेगा। अब इसके पश्चात हम BP का मान निकाल लेते हैं। तो BP का मान निकालने के लिए हम इस डायग्राम में देखते हैं, तो OP बराबर हम लिख सकते हैं OB प्लस BP, जहाँ से हम BP का मान निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे OP को इज इक्वल टू OB प्लस BP। तो OB को हम
ओ पी की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं या पक्षांतर कर देते हैं तो बी पी का मान निकल जाएगा। तो बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी माइनस ओ बी, जहाँ पर ओ पी का मान है आर तथा ओ बी का मान हमें प्रदर्शित कर रहे हैं ए। तो बी पी बराबर हो जाएगा आर माइनस ए। अब इसे हम मान को रख देते हैं तो ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम देख लेते हैं। तो ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। अब ये माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर, जो कि पी ए वेक्टर के अनुदिश होगा। मतलब कि वह जो उसकी रेखा है, मतलब कि उसकी जो दिशा है वह पी से ए की ओर प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे ए पी का हम मान निकाल लेते हैं। तो ए पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ पी, जहाँ पे ए ओ का मान है ए तथा ओ पी का मान है आर। तो इसे हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू आर प्लस ए। इसके पश्चात हम ए पी का भी मान रख देते हैं। तो ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जो ई ए है तथा ई बी है एक ही दिशा में एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, ई बी जो है और ई ए जो है वह एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा तो अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू, अब टोटल कर देंगे हम, रिजल्ट हम निकालना है तो वहाँ पे टोटल तो करना ही पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E B प्लस E A। तो हम यहाँ पे E A और E B का मान निकाल चुके, तो वहाँ पे हम मान को रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ये था हमारा E B का मान तथा इसी प्रकार हम E A का भी मान रख देते। तो हम रख लेंगे यहाँ पे प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जो माइनस और प्लस है वो प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसके पश्चात जो कॉमन हमें दिख रहा है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जो है वो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो उतने को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसके पश्चात हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे या तिर्यक गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ब्रैकेट के अंदर r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जो हमें r माइनस ए है का होल स्क्वायर है वह हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में दिख रहा है, तो उसके सूत्र में हम पुट कर देंगे। उसी प्रकार r माइनस ए का होल स्क्वायर जो है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं। तो उसके सूत्र में हम फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे या रख देंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ब्रैकेट के अंदर r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे क्योंकि बाहर हमारा माइनस है। तो यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2RA ब्रैकेट क्लोज अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, अब ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस r का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2RA हो जाएगा अपॉन जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें जो प्लस माइनस में दिख रहा है उसे हम कैंसल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है r का स्क्वायर प्लस में और माइनस r का स्क्वायर, तो दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार प्लस a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच गया अब 2RA प्लस 2RA, तो दोनों जुड़ जाएंगे या टोटल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 4RA अपॉन, अब हमें जो नीचे वाला है वो कैसा दिखाई दे रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब दोनों में चूंकि होल स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पे लग जाएगा होल स्क्वायर। अब E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RA अपॉन r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद E इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q को हम ये इनके साथ लिख देते हैं क्योंकि 2 इंटू इसे अपन लिख सकते हैं 2 इंटू ये 4 था अपन का, तो 4 को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के रूप में भी अपन लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2QA को अपन एक साथ लिख लिए एंड R को अपन अलग लिख लिए, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ऐसा हमारा करने का रीज़न ये भी था कि P इज इक्वल टू होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से होता है 2QA, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इसका मान पुट कर देते हैं, ये रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार छोटा है और बिंदु P की दूरी P की द्विध्रुव से दूरी क्या हो जाती, अधिक हो जाती। अब आकार उनके बीच का छोटा हो जाएगा, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के बीच का आकार जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव है और जो अपन का विद्युत क्षेत्र है तो दोनों की दूरी बढ़ जाएगी, जो बिंदु P है और जो अपन का वैद्युत द्विध्रुव है दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन पे ये हो जाता है कि A जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, किससे, R से। A जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा किससे, R से, तो A जो है वो निग्लेक्ट हो जाता है, ये नग्न हो जाता है, A का जो मान है वह नग्न हो जाता है, ये निग्लेक्ट हो जाता है, तो E इज इक्वल टू इसे अपन पुट कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन, यहाँ पे अब A जो है वो निग्लेक्ट हो गया है या नग्न हो गया तो वो हट जाता है, तो हमारे पास बचता है R का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन R का R की पावर 4। अब ऊपर के R से नीचे के R से अपन एक एक R को कैंसिल आउट कर देते तो हमारे पास बच जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR का क्यूब, और यही था हमारा अक्षीय स्थिति का व्यंजक।